साथियों अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज जो है उसी पहले चैप्टर का मॉक टेस्ट है साथियों। मॉक टेस्ट का मतलब यह हुआ कि उसका आपको ऑब्जेक्टिव किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है साथियों, आपके निसाब में शामिल हम्द के शायर कौन हैं? जी, ऑप्शन नंबर ए में है शबनम कमाली, ऑप्शन नंबर बी में है सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर सी में है सुहेल अजीमाबादी और ऑप्शन नंबर डी में है सैयद मोहम्मद मोहसिन। जी चलिए बताइए क्या होगा राइट, क्या होगा? शबनम कमाली का लिखा हुआ है। जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका बिल्कुल राइट और करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 2 नंबर में, शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई थी? जी 1910 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में और 1940 ईस्वी में। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, जल्दी से फटाफट बताइएगा साथियों। जी बहुत अच्छा साथियों, 1938 ईस्वी में। याद रखने के लिए आप याद रखिएगा कि 22 जुलाई, कब साथियों? 22 जुलाई सन 1938 ईस्वी में शबनम कमाली की पैदाइश जो है सीतामढ़ी, कहां साथियों? सीतामढ़ी। जी ठीक है, सीतामढ़ी पोखरीरा गांव में इनकी पैदाइश हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर में, शबनम कमाली किस जिला में पैदा हुए? जी मुजफ्फरपुर में, पटना में, उसके बाद आगे है जी सीतामढ़ी में और ऑप्शन नंबर डी में है सीवान में। आपका ये 3 नंबर क्वेश्चन है कि उनकी पैदाइश किस जिला में हुई थी? तो साथियों कहां हुई थी? सीतामढ़ी में, और ये बिहार में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में, हम्द के लुग़वी माना क्या है? हम्द के लुग़वी माना क्या है? बुजुर्गाने दीन की तारीफ, रसूलुल्लाह की तारीफ, फरिश्तों की तारीफ और खुदा की तारीफ। देखो अगर आपको सब्जेक्टिव याद हो गया, यानी 1 नंबरिया जो कल आपको बताए थे, अगर उसको आपने स्टार पॉइंट देकर लिखकर अगर आपने ईमानदारी से याद कर लिया तो पता है ऑब्जेक्टिव भी आपका हल हो जाएगा, और जो 10 नंबरिया क्वेश्चन होता है जिसको आप लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं या फिर जिसको आप तवील सवालात व जवाबात कहते हैं, वो भी आप आसानी से लिख देंगे। ठीक है, लेकिन शर्त है कि आपको जो 1 लाइनर क्वेश्चन जो बताया जाता है पॉइंट वाइज पॉइंट, उसको आपको याद करना जरूरी है। हम्द के लुग़वी माना क्या होता है? तो साथियों खुदा की तारीफ। क्या 5 नंबर में है, शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ था? जी 2008 में, 2004 में, 2015 में और ऑप्शन नंबर डी में है कोई नहीं। चलिए शबनम कमाली का इंतकाल पूछा जा रहा है साथियों, तो आपको पैदाइश तो पता है कि 22 जुलाई सन 1938 को पैदाइश हुई थी, लेकिन इनका जो इंतकाल है वो साथियों 2004 ईस्वी में हुई थी। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 6 नंबर क्वेश्चन में है, जिस नज्म में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ बयान किया जाए उसे क्या कहते हैं? जी ऑप्शन नंबर ए में है कसीदा, ऑप्शन नंबर बी में है नात, ऑप्शन नंबर सी में हम्द और ऑप्शन नंबर डी में है मनाजात। देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब तारीफ की जाएगी नात कहते हैं, क्या कहते हैं? नात कहते हैं, आपका ऑप्शन नंबर बी। और जब अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ की जाएगी तो उसे हम्द कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7 नंबर में है, बज़्म कायनात में खुदा का क्या है? नक्श है, रहमत है, हिकमत है और अक्स है। जी बज़्म कायनात में खुदा का क्या है? तो अक्स है। क्या है? अक्स है। आपका ऑप्शन नंबर डी साथियों राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10 नंबर में है, बाबे फैज से दोनों जहां को क्या मिलता है? देखो बाब का माना होता है दरवाजा और फैज का मतलब होता है अल्लाह की रहमत, यानी कि अल्लाह के यहां से दोनों जहां को, दुनिया और आखिरत दोनों को क्या मिलता है? रिज़्क़ है, हिकमत है और ऑप्शन नंबर सी में है रहमत है और ऑप्शन नंबर डी में है शिरकत है। क्या होगा साथियों राइट आंसर? 8 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा क्या होगा राइट आंसर?
जी, बाबे फैज से यानी अल्लाह के यहां से साथियों दोनों जहां को, जहां का मतलब होता है दुनिया, रिज्क मिलता है। क्या मिलता है साथियों? रिज्क मिलता है। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। जिस नज्म में अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगी जाए उसे क्या कहते हैं? हम्द कहते हैं, मनाजात कहते हैं, कसीदा कहते हैं, नात कहते हैं। तो साथियों जिस नज्म में अगर ये मांगी जाए अल्लाह ताला से तो उसे मनाजात कहते हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। 10 नंबर क्वेश्चन है साथियों। जिस नज्म में किसी बुजुर्गान दीन या औलिया अल्लाह की तारीफ व तौसीफ बयान की जाए उसे क्या कहा जाता है? मनकबत कहा जाता है, हम्द कहा जाता है, कसीदा कहा जाता है, नात कहा जाता है। जी क्या होगा राइट आंसर? जी क्या कहा? जिस नज्म में किसी बुजुर्गान दीन या औलिया अल्लाह, याद रखना जब किसी बुजुर्गान दीन या औलिया अल्लाह आ जाए तो उसको मनकबत कहते हैं। ठीक है, और जिस नज्म में किसी बादशाह वक्त की तारीफ अगर की जाएगी तो उसे कसीदा कहेंगे। ठीक है, लेकिन यहां बुजुर्गान दीन कहा जा रहा है तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मनकबत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर में है। इंसान को मौत और हयात कौन देता है? यानी मारता और जिलाता कौन है? बुजुर्गान दीन, फरिश्ता, अल्लाह ताला, और ऑप्शन नंबर डी में है कोई नहीं। क्या होगा साथियों राइट आंसर? जिस इंसान को साथियों कौन मारता और जिलाता है? अल्लाह ताला। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। जिस नज्म में बादशाह वक्त या किसी अमीर आदमी की तारीफ व तौसीफ बयान की जाए उसे क्या कहते हैं? देखो, बादशाह वक्त या किसी अमीर आदमी, जी तो उसको क्या कहेंगे साथियों? याद रखना उसे क्या कहते हैं? कसीदा कहते हैं। क्या कहते हैं? कसीदा कहते हैं। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी साथियों राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। 13 नंबर क्वेश्चन है। शबनम कमाली का असल नाम क्या था? मुजीबुर रहमान, मुस्तफा रजा। जी बताओ, शबनम कमाली का असल नाम क्या है साथियों? तो मुस्तफा रजा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। 14 नंबर क्वेश्चन है। मंदरजा झैल में आकाश है साथियों, आकाश। आकाश का मुतरादिफ क्या होगा? चलिए, आकाश का मुतरादिफ क्या होगा? खुर्शीद, आफताब और आसमान, और उसके बाद है उफक। देखो, आकाश का मतलब ये होता है जी आकाश, और मुतरादिफ का मतलब ये होता है पर्यावाची शब्द। क्या होता है? पर्यावाची शब्द। जी पर्यावाची शब्द। ठीक है जी, आकाश का माना क्या होता है साथियों? आसमान। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर में। हम्द का मुतरादिफ क्या होगा? जी हम्द का मुतरादिफ क्या होगा? नात, सना, हिकमत और बुजुर्गी। जी हम्द का मुतरादिफ क्या होगा? तो साथियों याद रखना, हम्द का मुतरादिफ होता है सना। सना के माना भी होता है तारीफ, और हम्द का भी माना होता है तारीफ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। 16 नंबर क्वेश्चन है। इज्ज का मुतरादिफ क्या होगा? जी अजल, अजल, उसके बाद जी जल लिखा हुआ है, और अजल, और उसके बाद है खिजल, और उसके बाद साथियों इनमें से कोई, ये वाला जो है ना आपका जल है साथियों। जी ऑप्शन नंबर ए में है जल, ऑप्शन नंबर बी में अजल, ऑप्शन नंबर सी में खिजल, और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो कल आपने देखा था ना इज्जो व जल, ये इज्जो व जल, तो क्या होगा? इज्ज का मुतरादिफ जल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों 17 नंबर में। शबनम कमाली की कौन सी नज्म आपके निसाब में शामिल है? ऑप्शन नंबर ए में है ज़ियाए अकीदत, ऑप्शन नंबर बी में है फिरदौस अकीदत, और ऑप्शन नंबर सी में रियाज अकीदत, और ऑप्शन नंबर डी में है हम्द खुदाए इज्जो व जल। जी या अज्जो व जल। जी बहुत अच्छा साथियों, वेरी नाइस। 17 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन
जी 18 नंबर क्वेश्चन है, झैल की मिसालों में उर्फ को चुनिए, उर्फ को चुनिए। जी अबुल कासिम, गालिब और यह 18 नंबर क्वेश्चन है साथियों। जी ऑप्शन नंबर सी में है शेखू और ऑप्शन नंबर डी में है अल्लामा। क्या उसको क्या कहते हैं? उर्फ कहते हैं। तो ये शेखू साथियों ये क्या है? उर्फ की मिसाल। क्वेश्चन है 19 नंबर में कि मंदरजा झैल में इसमें मारफा की पहचान कीजिए। जी चलिए, ऑप्शन नंबर ए में है शहर, ऑप्शन नंबर बी में है दरिया और ऑप्शन नंबर सी में है अहमद और ऑप्शन नंबर डी में है दरख्त। देखो इसमें मारफा का मतलब हुआ साथियों प्रॉपर नाउन। क्या होगा? प्रॉपर नाउन। क्या होगा साथियों? प्रॉपर नाउन। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, एक होता है कॉमन नाउन, एक होता है कॉमन नाउन और एक होता है प्रॉपर नाउन। जी तो जो प्रॉपर नाउन है उसे ही इसमें मारफा या एक और नाम है उसका इसमें खास कहते हैं। तो याद रखेंगे साथियों। देखो इसमें मारफा किसे कहते हैं या फिर प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? जो किसी खास व्यक्ति विशेष का नाम हो। तो अहमद देख लो, अहमद कहने से सिर्फ अहमद का नाम पता चलता है, ठीक है। बाकी शहर कहोगे तो शहर तो कोई भी शहर हो सकता है, आपका शहर है, मेरा शहर है। जी तो ये साथियों शहर क्या हो जाएगा? ये नकरा की मिसाल है, ठीक है जी। दरिया कहोगे कोई भी दरिया मुराद हो सकता है, तो ये इसमें नकरा की मिसाल है। लेकिन दरिया में अगर आपने कह दिया गंगा नदी तो फिर ये इसमें मारफा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दरख्त कहने से कोई भी दरख्त मुराद हो सकता है साथियों, ये भी इसमें नकरा की मिसाल है। लेकिन अहमद कहेंगे तो ये एक खास आदमी का नाम है, इसलिए ये इसमें मारफा हो जाएगा साथियों, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में है अबद का माना क्या होगा? अब्द का माना क्या होगा? जी ऑप्शन नंबर ए में है बंदा, ऑप्शन नंबर बी में हमेशा, ऑप्शन नंबर सी में इबादत और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। जी जितने भी लोग जुड़े हैं, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जीएस ऑनलाइन 2.0 साथियों 2.0 को, तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर दीजिएगा और घंटी वाले आइकॉन को प्रेस कर ऑन कर लीजिएगा, ठीक है जी। देखो अबद का माना पूछा जा रहा है ना साथियों। देखो जब अबद अलिफ बे दाल के साथ लिख दिया जाए अब्द, तो इसका माना होता है हमेशा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी। और अगर यही ऐन बे दाल के साथ लिख दिया जाए अब्द, तो इसके माना होते हैं साथियों बंदा या फिर गुलाम। क्या होता है? बंदा या फिर गुलाम। क्या होगा? बंदा या फिर गुलाम। साथियों सभी लोग बताएंगे इस 20 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।